हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 मई 2024 और आज जो कुमार गौरव सर की जो क्लास हुई है करंट अफेयर की, तो उसका हम आज फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखेंगे जो सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, जो दंत चिकित्सक होते हैं, ठीक है, वो शेविंग मिरर में किस दर्पण का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण। तो आपको देखो, ये दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, गाड़ियों की साइड में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जिसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखो, वायु की गति मापक यंत्र कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर वायु की गति मापक यंत्र है। ठीक है, आगे बात करेंगे, हास्य गैस कौन सी है, तो हास्य गैस जो होती है, देखो, वो होती है N2O। ठीक है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। आगे बात करेंगे, देखो, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखो, भोपाल गैस त्रासदी इसे बोलेंगे MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस गैस का रिसाव हुआ था। और ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 1984 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। तो अगला पॉइंट दे रखा है, अर्जुन अवार्ड की इनामी राशि कितनी होती है। तो देखो, ये ध्यान रखना है, 15 लाख रुपए होती है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड की इनामी राशि 15 लाख रुपए होती है। और मेजर ध्यानचंद की जो इनामी राशि होती है वो 25 लाख रुपए होती है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। और देखेंगे, जो अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये देखना है, हाल ही में जो अभी अर्जुन अवार्ड मिले हैं, तो वो 26 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे मोहम्मद शमी, शीतल देवी और दिव्य कृति। ठीक है, ये घुड़सवारी से संबंधित है। और मोहम्मद शमी आपको पता ही होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे, जुड़वा बहन के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जुड़वा बहन के नाम से कौन सी संस्थाएं जानी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, देखो, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF का पता ही होगा, इंडियन मॉनिटरी फंड। ठीक है, देखो, चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। देखो, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1944 में। ठीक है, और ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखेंगे, दोनों का जो हेडक्वार्टर है, दोनों का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, तो वो वाशिंगटन DC में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, देखो, IMF में वर्तमान में जो कंट्री है, जो देश है, वो कितने हैं, तो वो 190 हैं। और अभी जो नवीनतम देश शामिल हुआ है उसका नाम है एंडोरा। ठीक है, और देखो, विश्व बैंक के जो वर्तमान हेड है, तो वो कौन है, तो वो अजय बंगा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। ठीक है, और जब अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आगे देखेंगे, देखो, अगला पॉइंट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो एग्रीमेंट यानी जो समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और नरम दल और गरम दल का भी एग्रीमेंट कब हुआ, ये 1916 में हुआ है। ठीक है, और देखो, नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। ये ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो, बंदी जीवन ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, और इस बंदी जीवन जो बुक है, इसे क्रांतिकारियों की बाइबल बोला जाता है। ठीक है, देखो, आगे बात करेंगे, खजुराहो के मंदिर में किस शैली का उपयोग हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें नागर शैली का यूज हुआ है। ठीक है, नागर शैली में यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। आगे देखेंगे, तो देखो, अगला पॉइंट है, खजुराहो मंदिर के अंदर एक पंचायतन शैली और है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पंचायतन शैली। और ये ध्यान रखना है, उत्तरी भारत में तो नागर शैली, ठीक है, और दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली, ये दोनों ही शैली ध्यान रखनी है। और देखो, कनरिया महादेव मंदिर है, तो ये एक फेमस टेम्पल है, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी खजुराहो में ही है। ठीक है, कनरिया महादेव मंदिर। और देखो, खजुराहो तो आपको पता ही होगा, खजुराहो ये कहाँ पे है, तो ये MP में पड़ता है। ठीक है, MP यानी मध्य प्रदेश में। तो आगे देखेंगे, किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये जहांगीर का काल है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, तो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी, तो ये कौन सा काल था, तो ये जहांगीर का काल था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखो, अगला पॉइंट है, एक बुक दे रखी है, इसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस बुक के लेखक हैं, तो वो कौन है, तो वो नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला। और ये सेकंड विदेशी यानी जिन्हें गैर भारतीय बोल सकते हैं, तो इन्हें भारत रत्न मिला था दूसरे नंबर के, और पहले नंबर के थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये पहले गैर भारतीय थे, तो इन्हें भी भारत रत्न मिला था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को आपको ध्यान रखना है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया पेपर में ऐसा। देखो, आगे बात करेंगे, आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में आपको ध्यान रखना है, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, ये आर्टिकल 23 में दे रखा है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। देखो अगला पॉइंट क्या है, आर्टिकल 23 है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये आर्टिकल है। अगला पॉइंट देखेंगे, देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अनुसूची 3 में क्या दे रखा है, तो ये शपथ का ही प्रावधान दे रखा है अनुसूची 3 में, ठीक है, अनुसूची 3 में। तो आगे देखेंगे, कभी अनुसूची हम सभी करा देंगे आपको। और आगे देखेंगे, देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति को शपथ तो दिलाई दी, सीजेआई दिलाता है। और राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 60 में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें दे रखी है, तो वो आर्टिकल 69 में दे रखी है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राज्यपाल को शपथ जो है वो उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश ये दिलाता है, ठीक है। और आर्टिकल 159 कर लेना, ठीक है, ये गलती होगी थोड़ी सी लिखने में। तो राज्यपाल की जो शपथ का प्रावधान है वो आर्टिकल 159 में, ठीक है, 159 में। आगे देखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध, तो ये 1761 में हुआ था, ठीक है। और देखो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो आगे देखेंगे, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है, 1872 में। और ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 10 के आधार पर, ठीक है, जनगणना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व में पहली बार जनगणना अगर पूछे तो वो कहाँ पे हुई है, वो स्वीडन में हुई थी, ठीक है। तो देखो ये 1881, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1881 जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 10 के आधार पर हुई थी जनगणना। और 1872 में जो है ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। देखो चलिए आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे 2011 की थीम क्या थी जनगणना की, तो वो आपको ध्यान रखना है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। आगे देखेंगे लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लौटते हुए मानसून से जो है कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। और ये कोरोमंडल तट कहाँ पर पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और देखो लौटते हुए मानसून जो होते हैं उन्हें उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं बोला जाता है, ठीक है। और जो आते हुए मानसून होते हैं उन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखो अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार में जो सैम्पेन हो गई, ओरांग हो गई, ठीक है, जारवा हो गई, निकोबारी हो गई, सेंटलीज हो गई, ठीक है। तो ये जनजातियां जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो देखो इलेक्शन में पहली बार वोट देने वाली जनजाति कौन सी है, तो अभी जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो इसमें सैम्पेन जनजाति ने जो है इलेक्ट यानी वोट दिए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है वह स्थान क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो जहाँ से उत्पत्ति होती है उसे तो फोकस बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भूकंप जहाँ पहली बार महसूस होता है उसे एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है, एपी सेंटर, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो भूकंप के अध्ययन को पता होगा, भूकंप के अध्ययन को क्या कहता है, तो पता होगा आपको, ठीक है, सीस्मोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखो पादपों में खाद्य संचय किस रूप में होता है, तो पादपों में खाद्य संचय जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और देखेंगे, देखो एनिमल में जो खाद्य संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो चलिए आगे बात करेंगे, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग देखो एक तो क्वाशियोरकर होता है और एक मरासमस होता है, ठीक है, मरासमस, ठीक है। और ये प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का बहुलक होता है, ये थोड़ा सा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यार क्या है कि अभी मेरी थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम आई हुई है, थोड़ी ठंडी गर्म चीज़ें खाने की वजह से, तो अभी जो है बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, फिर भी मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि देखो मेरा भी थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है और आपका भी देखो प्रॉफिट है, मेरा भी प्रॉफिट है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और अभी देखो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे जो है तो मैं आगे भी इसी को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। और ये मेरी पहली वीडियो अभी, तो चलिए आगे बात करेंगे। देखो अभी हो सकता है एक आध गलती हो जाए यार, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आगे बात करेंगे। देखो प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो स्वीकार करने की बात हो रही है, तो जो स्वीकार किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और देखो बैठक जो है प्रस्तावना जो है पेश की गई थी, तो प्रस्तावना जो पेश की गई थी
जो है तो वो कब की गई, तो वो 13 दिसंबर 1946 को जब 5वीं बैठक हुई थी तब प्रस्तावना को जो है पेश किया गया था। ठीक है, और स्वीकार कब किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो ये 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये यांगटीसी नदी है। ठीक है, यांगटीसी नदी जो कि कहाँ पे पड़ती है, यानी जो कहाँ पे बहती है, तो वो चीन में बहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो ये जो है संगाई शहर, जो संगाई शहर है वो आपको ध्यान रखना है, वो इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, यांगटीसी नदी के किनारे पर। चलिए आगे बात करेंगे। देखो वर्ल्ड बैंक की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो वर्ल्ड बैंक की सबसे लंबी नदी, अरे यार सॉरी, देखो वर्ल्ड की विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है, नील नदी। ठीक है, वो कहाँ पे बहती है, मिस्र में। देखो आपको पता होगा, देखो नील नदी का जो वरदान बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, तो वो मिस्र को ही बोला जाता है। ठीक है, मिस्र को। चलिए आगे बात करेंगे। तो देखो अगला पॉइंट क्या दे रखा है, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान ये किसके दरबार में थे, तो देखो अष्टदिग्गज के बारे में ध्यान रखना है, ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। ठीक है, और कृष्णदेव राय जो थे वो तुलो वंश के शासक थे। ठीक है, तुलो वंश के शासक। और विजयनगर में ये वंश चल रहा था, तुलो वंश। ठीक है, और आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो वो थोड़ी सी जो है आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें जो है लंबी कहानी है वो। और देखो कृष्णदेव राय की फेमस बुक है, उसका नाम है अमुक्तमाल्यदा, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो अगर अष्टप्रधान की बात करेंगे तो इसमें आठ मंत्री थे, तो ये छत्रपति शिवाजी के जो है दरबार में रहते थे। तो देखो इंपॉर्टेंट है, जैसे पेशवा है तो पेशवा जो है उन्हें पीएम बोला जाता था, पीएम प्रधानमंत्री। ठीक है, और सुमंत होते थे उन्हें विदेश मंत्री बोला जाता था। ठीक है, विदेश मंत्री जो थे उन्हें सुमंत बोला जाता था, और जो प्रधानमंत्री थे उन्हें पेशवा बोला जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा बोलने में उल्टा हो गया यार। तो जो प्रधानमंत्री थे उन्हें पेशवा बोला जाता था, और जो विदेश मंत्री होते थे उन्हें सुमंत बोला जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखो भूमध्य सागर की कुंजी, तो भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर को कहा जाता है। और देखो अगला पॉइंट देखेंगे, बीसीजी का टीका किस रोग के इलाज में सहायक है, तो ये टीबी के, यानी टीबी को आपको पता होगा, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग के जो है इलाज में बीसीजी का टीका जो है लगाया जाता है। ठीक है, और बीसीजी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। ठीक है, और देखो जीवाणु की, तो ये जीवाणु से होता है, जो टीबी होता है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। और जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। चलिए आगे बात करेंगे। देखो भारत में कुल हाईकोर्ट कितने, तो ये आपको ध्यान रखना 25 है, और नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, तो ये अमरावती है। ठीक है, और जो है देखो 1861 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो 1861 में, जिसमें 3 हाईकोर्ट बने थे। तो आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने जो है पॉलिटी में, हिस्ट्री में। तो देखो बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट। और 1866 में आपको ध्यान रखना है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आगे बात करेंगे। देखो ब्रिटिश भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड क्लाइव थे। और बंगाल के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो कौन थे, विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, विलियम बेंटिंग। और भारत के अगर वायसराय की बात की जाए तो पहले वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये ध्यान रखने पॉइंट। देखो भारत के अगर वायसराय पूछे जाए, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे जाए तो वो विलियम बेंटिंग। ठीक है, और बंगाल के अगर पहले गवर्नर जनरल पूछे जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के पहले जो है ब्रिटिश भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वो लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो गायनोसियम कहते हैं। और पुरुष भाग को क्या कहते हैं, तो ये एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, जिसे पुमंग बोलते हैं। तो देखो अभी जो है स्ट्रेटेजी के वाले प्रश्न जो है फिनिश हो चुके हैं, और अभी से जो है करंट अफेयर वाले प्रश्न और आगे आने वाले हैं। तो इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी दे रखी है, देखो मैं पढ़ देता हूँ। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, आसमान का असली इम्तिहान अभी बाकी है, तौली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो पूरा आसमान तौलना अभी बाकी है। ठीक है, तो देखो सुनकर मजा आया होगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है, तो देखो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की जो घोषणा की है वो किसने की है, तो वो नासा ने की है। ठीक है, नासा। और नासा को तो आपको पता ही होगा ये कहाँ की एजेंसी है, ये यूएसए की एजेंसी है। ठीक है, और इसरो आपको पता ही होगा ये तो अपने भारत की है, इसरो। ठीक है, देखो नासा का जो आर्टेमिस मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, तो एक नासा का आर्टेमिस मिशन है तो इसका उद्देश्य है कि चांद पर वापस से मनुष्य को ले जाने का उद्देश्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो चांद पर जाने वाली पहली महिला आपको ध्यान रखनी है कृष्णा कोच है। ठीक है, कृष्णा कोच। थोड़े देखो चांद के बारे की, चांद पे आया है प्रश्न, तो चंद्रयान मिशन आपको पता है, चंद्रयान मिशन अभी लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो उस पर थोड़े से प्रश्न जो है दे रखे हैं वो देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद इसमें से जो है अभी पुलिस का जो अभी पुलिस का 2024 जो भी टेस्ट हुआ था उसमें शायद एक प्रश्न इनमें से पूछा गया था। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं। देखो लॉन्चिंग डेट क्या थी इसकी चंद्रयान मिशन की, तो ये 14 जुलाई थी, ठीक है। और लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, तो LMB-3 M4 था, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको पता ही होगा। लैंडर का नाम क्या था, तो ये विक्रम था। और रोवर का नाम क्या था, ये प्रज्ञान था, ठीक है। और साउथ पोल पर पहुंचा था ये, तो ये कब पहुंचा था, तो ये 23 अगस्त को पहुंचा था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो चंद्रयान मिशन, चंद्रयान जो है जिस स्थान पर पहुंचा था तो वो उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, शिव शक्ति पॉइंट। और चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ओडिसियस नाम था, ठीक है, ओडिसियस। तो ये एक कंपनी थी, इंस्टीट्यूटिव कंपनी, जो कहाँ की थी, USA की, ठीक है। तो ये एक पहला प्राइवेट लैंडर था। और देखो चांद पर जी का मान क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने का जो है 6वां भाग, तो इतना मान होता है चांद पर जी का मान, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो है G/1/6, ठीक है। और देखो चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति तो आपको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और ये 20 जुलाई 1969 को गया था, तो इसलिए 20 जुलाई को आपको ध्यान रखना है, ये मून डे यानी चंद्र दिवस, ठीक है, ये मनाते हैं 20 जुलाई को। चलिए आगे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, ये ध्यान रखना है, ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का संचालन के लिए किसके साथ जो है 10 साल का दीर्घकालिक अनुबंध किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है भारत इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा देखेंगे, एक चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, तो ये कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। और भारत ने इसका निर्माण करवाया था, और भारत ने इसका निर्माण करवाया था तो क्यों करवाया था, तो ये ग्वादर बंदरगाह देखो कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान और जो है पाकिस्तान और चीन की सीमा पर पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है भारत ग्वादर बंदरगाह को संतुलित करना इनका उद्देश्य था, ठीक है, उद्देश्य था इनका। चलिए आगे देखेंगे। देखो चाबहार बंदरगाह, इसमें जो है 2 पोर्ट है इसके अंदर, तो एक तो जो है शाहिद बेहेश्ती और दूसरा शाहिद कलंतरी। तो यहाँ पे 10 वर्ष के लिए एग्रीमेंट हुआ है, और संचालन करने वाली कंपनी का नाम क्या है, IPGL, ठीक है। IPGL का मतलब इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर, ये थोड़े से ध्यान रखना है, ये मरुस्थल है और ये कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। देखो वर्तमान में भारत में जो है रामसर साइट कितनी है, तो 80 रामसर साइट है वर्तमान में भारत में। और रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ, तो ये ध्यान रखना है 1975 में लागू हुआ, ठीक है। और इसमें भारत कब शामिल हुआ, तो ये ध्यान रखना 1982 में शामिल हुआ, ठीक है। और देखो अभी एक जो क्वेश्चन ध्यान रखना है, मटाला एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, तो वो श्रीलंका में, ठीक है। और भारत और रूस ने मिलकर जो है इनका विकास किया, ठीक है। भारत और रूस मिलकर विकास करने वाले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मटाला एयरपोर्ट की, ठीक है। और ये कहाँ पे, श्रीलंका में। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों को, जो भारतीय ग्रंथ हैं ये 3, तो इन तीनों को शामिल किया है, ठीक है, सभी आंसर हो जाएगा। देखो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूनेस्को का पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो आंद्रे अजोले, ठीक है। और जो भारत के 3 ग्रंथ हैं तो थोड़े से देख लेते हैं इनके बारे में। देखो रामचरितमानस किसने लिखा है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने। पंचतंत्र किसने लिखा है, पंडित विष्णु शर्मा ने। और सहृदय लोकन किसने लिखा है, आचार्य आनंदवर्धन ने, ठीक है, ये ध्यान रखने। और देखेंगे, देखो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1992 में हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे भारत में वर्ल्ड हेरिटेज की कितनी साइट शामिल है, तो ये ध्यान रखना है 42 साइट जो है भारत में शामिल है। और नवीनतम जो 42वीं वो कौन सी है, तो होयलेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखें। देखो 41वीं रामसर साइट कौन सी है, तो वो शांति निकेतन है, ये कहाँ पे पड़ती है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखो आगे बात करेंगे 40वीं कौन सी है, धौलावीरा, जी कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। 39वीं कौन सी है, रामप्पा मंदिर, ये कहाँ पे है, तेलंगाना, ठीक है। ये रामसर साइट जो है इंपोर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखो अमूर्त धरोहर भी, अमूर्त धरोहर कितनी है भारत में, जो है 15 है, ठीक है। अमूर्त धरोहर का मतलब जिन्हें आप छू नहीं सकते, तो अभी नवीनतम जो है कौन सी है, वो गरबा डांस है, ठीक है, गरबा डांस है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो कुछ इंपोर्टेंट जो है बुक दे रखी है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो अभी जो है देखते हैं, पहली है द विनर्स माइंडसेट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी बुक है, तो ये सैन वॉटसन की है, ठीक है, द विनर्स माइंडसेट। और देखेंगे 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, तो ये ध्यान रखना है, मनोज मुकुंद नरवाने की है, ठीक है। और कॉन्स्पिरेंसी किसकी है, तो गोटाबाया राजपक्षे की है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। नाइफ किसकी है, तो ये सलमान रुश्दी की है, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये ध्यान रखनी है, सैम पित्रोदा की, ठीक है, सैम पित्रोदा, ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4।
हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कांस, ठीक है। कांस कहाँ पे पड़ता है, ये फ्रांस में पड़ता है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, कांस फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है वो मास्टर क्लास एक होने वाली है, तो मास्टर क्लास होने वाली है, तो जो मास्टर क्लास लेंगे उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये संतोष सिवन है, ठीक है, संतोष सिवन। ये एक सिनेमेटोग्राफर है और यह सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, संतोष सिवन, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखो ऑस्कर अवार्ड 2024, जो ऑस्कर अवार्ड 2024 है, तो अभी जो उनका क्रम होगा वो कौन सा होगा, वो 96वें क्रम के होंगे, ठीक है। और कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो देखो ऑस्कर अवार्ड में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये ओपनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये किलियन मर्फी को दिया गया, ठीक है। पहले भारतीय जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है, भानु अथैया को, ठीक है। गांधी फिल्म की जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी ये भानु अथैया, ठीक है। और देखेंगे, देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मिला था पहला, जो वो किसे मिला था, तो ये देविका रानी को मिला था। और जो अभी जो हाल ही में मिला है वो वहीदा रहमान को मिला है, ये देखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर अवार्ड जो 2024 मिला है, तो वो दो लोगों को मिला है, जैसे रणदीप हुड्डा को मिला है और अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है, ये थोड़े से ध्यान रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है। हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो देखो चेस का नंबर 1 जो खिलाड़ी है वो मैग्नस कार्लसन है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है। पोलैंड की अगर राजधानी की बात करेंगे, तो पोलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो वारसा है, ठीक है, वारसा। और वारसा थोड़े से ध्यान रखना है, विस्तुला नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर आपको ध्यान रखना है विश्वनाथ आनंद है, ठीक है। पहले भारतीय महिला अगर देखेंगे तो वो कौन है, विजयलक्ष्मी है, ठीक है। और नवीनतम अगर देखेंगे तो वो कौन है, 84वें नंबर की वैशाली रमेश बाबू है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रस्किन बॉन्ड को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड को जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। देखो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, तो वो फेलोशिप अवार्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। और ये 24 भाषाओं में जो है अवार्ड यह दिया जाता है, तो ये देख लेते हैं। जो है 22 भाषा तो आपको पता ही है, संविधान की 22 भाषाएं, और ठीक है 2 भाषाएं और इंग्लिश में और राजस्थानी में, ठीक है। देखो ये बुक ध्यान रखनी है, द ब्लू अम्ब्रेला और द गोल्डन गर्ल, तो ये किसकी है, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बुक है, द ब्लू अम्ब्रेला और द गोल्डन गर्ल, ठीक है। देखो पूर्णिमा देवी का जो है पूर्णिमा देवी बर्मन इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, ये बिटली अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है, ये दूसरी बार मिला है इन्हें। और बिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में साहित्य अकादमी जो है अवार्ड मिला है हिंदी भाषा के लिए मिला है, तो वो किसे मिला है, तो ये संजीव को मिला है, ठीक है, ध्यान रखना, संजीव यूपी के रहने वाले, और इनका उपन्यास था मुझे पहचानो, ठीक है, इसके लिए मिला है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये क्वेश्चन ध्यान रख रहा है IIM अहमदाबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसे सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा मिला है, ठीक है। चलिए तो देखो कुछ ज़्यादा उसमें बताने के लिए था नहीं, तो मैंने उसमें जो है डिटेल कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, सर ने भी बहुत कम बताया था। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से था, देखो ध्यान रखना इनका संबंध जो है बिहार राज्य से था, ठीक है। और जो है इनकी जो है अभी मृत्यु हुई थी तो वो कैंसर की वजह से हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है सुशील कुमार मोदी है, तो वो लोकसभा में MP भी रहे थे, ठीक है, राज्यसभा में MP रहे थे, ये ध्यान रखना, विधानसभा में MLA रहे थे, विधान परिषद में MLC रहे, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इतने ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं है, ये इनका फोटो है, ठीक है, सुशील कुमार मोदी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। हाल ही में इदा सीसा नोंगरांग, ये ध्यान रखना है, इदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला DGP नियुक्त हुई है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो है मेघालय राज्य की, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP तो वो IPS रश्मि शुक्ला उनका नाम था, ठीक है। और मेघालय की तो जो है अभी हाल ही में जो है ये DGP नियुक्त हुई है, ठीक है, इदा सीसा नोंगरांग। देखो मेघालय की राजधानी पता होगी शिलांग है,
मेघालय राज्य जो राज्य का दर्जा जो है मिला था इसे, तो 21 जनवरी 1972 को जो है राज्य के रूप में शामिल हुआ। और सीएम यहाँ के कौन है, तो कोनराड संगमा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक दो पॉइंट देख लेते हैं। देखो मेघालय में जनजातियां पाई जाती है, तो गारो, खासी, जयंती जनजाति पाई जाती है। और मासेराम स्थान आपको पता ही होगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनेआला मल्टी ब्रैक्टिटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उनेआला मल्टी ब्रैक्टिटा की खोज की है। तो ये 140 वर्षों के बाद एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है, ठीक है। तो ये कौन, तो ये कहाँ पे हुई है, तो ये पश्चिमी घाट में हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट में। देखो फेमस पादप जानकार थे, एक फेमस पादप जानकार थे जिनका नाम था बीपी उनेआला। तो इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के नाम पर ये प्रजाति का नाम है उनेआला मल्टी ब्रैक्टिटा, ठीक है। देखो थोड़े से इसमें पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं। जैसे पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो जो है ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, और ये दो भागों में डिवाइड है, जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो है उत्तरी, जो है उत्तरी हिस्सा, और ये तुम्हारा दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। तो जो उत्तरी हिस्सा उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक जो पहाड़ी है उसे नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और इधर क्या है, पूर्वी घाट है। तो दोनों का जो मिलान बिंदु होता है, जैसे नीलगिरी जो होता है वो नीलगिरी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से ये दोनों को जोड़ता है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, ये ध्यान रखना है। बीच में नीलगिरी पहाड़ी है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, पश्चिमी घाट जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है, ठीक है, जिसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। और देखो पश्चिमी घाट इसके संरक्षण के